मुझे नौकर बना के रखा है इन्होंने घर में, सारा दिन बस ऑर्डर देती रहती है मुझे, इसलिए परेशान कर दिया इन्होंने मुझे। मेरे पास और कोई जा रहा ही नहीं था, घर में बस अपनी दोस्तों को बुला के किटी पार्टी करती रहती थी। अरे उम्र का लिहाज भी नहीं करती है ये कि बस अभी सत्संग करने की उम्र है। इनको मजे करने जिंदगी में, लेकिन इनके सारे मजे मुझे भुगतने पड़ते हैं। मैं क्यों करूँ इनकी सेवा? मैं इस घर की बहू नौकरानी नहीं हूँ जो सारा दिन बस इनकी सेवा करती रहूं। ऐसा है, मैं कोई नया नहीं हूँ इस घर में, बचपन से जानता हूँ अपनी माँ को, और ये मेरी माँ है, किसी और की नहीं जो मैं पहचान ना सकूँ। अरे मेरी माँ तो तुम्हें ही बेड पे बिठा के रोटी देती है, पानी देती है, मेरी माँ ये सब नहीं कर सकती। इतना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, झूठ उसके सामने बोलना जिसको सच का पता ना हो। मुझे सब कुछ पता है, और तुमसे पहले ना मैं अपनी माँ को मानता हूँ, आई बात समझ में। और तुमने मेरी माँ को घर से बाहर निकाला था ना, मेरी माँ नहीं जाएगी बेटा घर से बाहर। घर से बाहर जाओगी तुम, डाइवोर्स दूंगा तुम्हें मैं। क्या उज्जवल, तुम मुझे घर से बाहर निकालोगे? बीवी हूँ मैं तुम्हारी। अरे मैं कहाँ जाऊंगी, कैसी बात कर रहे हो तुम? माँ जी आप समझाइए ना उज्जवल को। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैंने जो कुछ भी किया मानना गलत है। मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूंगी आपके साथ, प्लीज उज्जवल को समझाइए ना माँ जी। अरे नहीं बेटा, तू इसे घर से बाहर मत निकाल। अगर तू इसे घर से बाहर निकालेगा तो समाज वाले क्या बोलेंगे? समाज वाले तुझ पे और मुझ पे उंगली उठाएंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इसने हम दोनों के साथ क्या किया है, कितनी बड़ी गलती करी है इसने। माफ कर दे बेटा, इसे एक चांस और दे दे, क्योंकि लग रहा है कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। ठीक है, मेरी माँ कह रही है इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा ये सब हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना।